फैशन डिजाइनर रोजी आलूवालिया ने दिया ट्रांसजेंडरों को एक प्लेटफॉर्म। खादी मॉडल्स के साथ ट्रांसजेंडर उतरे कैटवॉक पर। ट्रांसजेंडर जर्नी अनवील्ड के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा मंच ट्रांसजेंडरों को रोजी आलूवालिया ने दिया है कि उनकी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयां छूना ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक आकाश पाटिल ने भी विशेष सहयोग कर ट्रांसजेंडरों का मनोबल बढ़ाया। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट होती है। उन्होंने क्या कहा? Khadi has always stood for freedom and reliance and India's soul. Through the showcase, we are defining the spirit for today's world that every individuality deserves visibility, equality and representation. So today, Khadi belongs to everyone. It's pride of India. Thank you. I now request Mr. Raj Uppal, renowned businessman. Sir was telling me that he has got his son to know about Dr. Ambedkar. Sir, what right place you have got him here? You know, if you want to study Dr. Ambedkar, this is the place. We have our national memorial also. I would urge all of you, those who want to study, those who want to read him, know about him, please visit the national memorial in civil lines. With that, let me extend formal vote of thanks to all the esteemed guests who are here. The director of NIFT, we have अभी तक उस पर आगे जाया जाएगा, क्या उसमें इश्यूज है वो पूरा डिलिब्रेशन किया। ये आज का इवेंट यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर No gender. So we the humanity ground में एक और सभी एक ही है। और आज का शो आपने देखा पूरा खादी का शो था along with transgender community जिन्होंने हमारे साथ साथ दिया और वॉक किया। A message to the world कि there is no boundary for any kind of fashion. Anybody can walk because we are all of one. तो मैडम आप ये शादी के लिए करके आए वो किसी सेव किया उसके अंदर नहीं किया क्या मतलब शादी का क्या पता? खादी एक रीयूजेबल फैब्रिक है, रीयूजेबल है। खादी में सिर्फ कपड़ा कॉटन नहीं आता, हमारे में सिल्क भी आते हैं, उसमें बहुत ही बारीक खादी भी आता है। वैसे हमारा जो खादी हमारा जो है यूनिक है और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। आज की सस्टेनेबिलिटी है उसी में से हमने खादी यूज़ किया है। तो फ्यूचर में आप क्या प्लानिंग है ऐसा इवेंट जो वर्ल्ड में यहाँ पर वर्ल्ड फेमस है? मैं आगे जो हमारे प्लान्स है, विजन है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा वर्ल्ड खादी डे बनाया जाए। अभी तक किसी ने भी नहीं किया। हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में खादी डे बनाए जिसमें पूरे वर्ल्ड में लोग कपड़ा खादी को समझें, उसकी वैल्यू समझें और उसको प्रमोट करें। माई इंडियन वेरी इंडियन। उनके साथ भी चल रहा है, मिसबिहेव होते हैं, जो भी उनके साथ स्टोरीज है अनवेल वो नहीं कर पाते। तो आज जो पूरा टॉपिक था ट्रांसजेंडर के ऊपर था, उनकी स्टोरीज अनवेल हुई कि वो कैसे टॉर्चर होते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं, फिजिकल टॉर्चर होते हैं। उनके लिए आज वो एक स्टोरी लाइन थी हमारे लिए। अब मैम कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ जो है आने वाले कल्चर कार्यक्रम के लिए तैयारी की जा रही है? इसलिए हमने सारे स्टूडेंट्स को, आपने देखा होगा सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया कि अवेयरनेस एक मैसेज है टू द वर्ल्ड कि खादी हैज़ नो बैरियर, इट्स अ ह्यूमैनिटी, लेट्स बिलीव इन आवरसेल्फ, लेट्स बी वन एंड लेट्स टेक द वर्ल्ड बिगर एंड बिगर। हम खादी के लिए मैसेज था कि ट्रांसजेंडर को जो है कि फैशन के उतरने के लिए मैसेज, क्योंकि खादी शो इतने सारे मैं शोज़ करती हूँ खादी के। इस बार मैंने एक्सक्लूसिव खादी ट्रांसजेंडर के साथ की, क्योंकि खादी ट्रांसजेंडर को बहुत लोग एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे वर्ल्ड में, इसलिए खादी को हमने साथ में लिया। खादी हैज़ नो बैरियर, खादी इज़ जस्ट अ फैब्रिक, इट्स जस्ट अ फ्रीडम फैब्रिक। तो खादी इज़ अ फ्रीडम फैब्रिक और ट्रांसजेंडर की फ्रीडम की हम दोनों को इकट्ठे एक मैसेज है। इस कार्यक्रम से, इस पैनल डिस्कशन से और जो आप संदेश देना चाह रहे हैं, इससे कितना बदलाव होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा खासकर ट्रांसजेंडर को लेकर? नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसेज आया, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर आज आपने देखा खादी के शो में वॉक किए, उनके थ्रू, उनकी सोशल मीडिया के थ्रू ही मैसेज आएगा कि वी ऑल आर वन एंड वी कैन बी वन एंड वी कैन ऑलवेज वॉक फॉर एनी डिज़ाइन। जो लोग भी हैं और ट्रांसजेंडर लोग को लेकर जो है पैनल डिस्कशन रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव जो है आने वाले वक्त में देखा जाएगा ऐसे कार्यक्रम और ऐसे? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने लिया, जिस पे आज हमारा मुद्दा था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट। जो एक्ट पास हुआ है
उसके ऊपर डिस्कशन करना, और जो एक्टिविस्ट्स है, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो स्टूडेंट्स है या जो आम पब्लिक है, जो सब अफेक्टेड है, उनको एकत्रित इस मंच पे लाना और मुद्दों को डिस्कस करना। तो आज हमने इस पे पैनल डिस्कशन किया, उनके एम्पावरमेंट की बात हमने की कि क्या स्कीम्स है भारत सरकार की, कितना तक हम पहुंच पाए, क्या सारे लोग पहुंच पाते हैं या कहाँ पे गैप्स है, उस एक्ट में क्या हिट हुआ है, क्या मिस हुआ है, ये पूरा डिस्कस किया गया। बच्चों ने सवाल पूछे, लोगों ने सवाल पूछे, जो पैनल ने पूरा कोशिश किया आंसर करने का। तो ये एक मंच है जहाँ पे हमने विचारों को एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पे आपस में डिस्कस करने के लिए, और जो मुद्दे सामने आए उसको नोट करके आगे बढ़ाने के। इस पैनल डिस्कशन में स्टूडेंट को बुलाने का क्या मकसद है सर, उसमें क्या संदेश जाएगा? जी, तो इसमें बुलाने के लिए एक अवेयरनेस, जो हम देखते हैं कि किसी को ये मालूम ही नहीं, जैसे अभिनाश जी ने बताया जो नेशनल काउंसिल पे है ट्रांसजेंडर के, कि खुद ट्रांसजेंडरों को ही नहीं पता कि इस एक्ट में क्या है, उनके लिए भी प्रावधान क्या है। तो एक अवेयरनेस ले जाना उनकी तरफ तक, बच्चे मतलब एक राइट एज क्या है, जो एक मुद्दा यहाँ पे डिस्कस हुआ कि हमने कैसे उनको बताना चाहिए। ट्रांसजेंडर मतलब क्या है, एक सिंपल कि जो पैदा जिस जेंडर से हुआ है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको राइट दिया गया है अपना जेंडर चूज करने का। फैशन शो को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से ये एक अगेन जैसे मैंने बोला एम्पावरमेंट का तरीका है। तो नेशनल लेवल पे जब आपने देखा यहाँ ट्रांसजेंडर खुद खादी पहन करके एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर वॉक करते आ रहे हैं, तो हमने उनको एक मंच दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और पूरी दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि देयर इज़ नो डिफरेंस, हम सब एक है। और अगर हमें विकसित होना है, विकसित भारत की तरफ बढ़ना है 47 तक, तो इसमें सबका साथ होना चाहिए। इसमें ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो, सब हमने एक लेंस से हमने सबको देखना है। धन्यवाद।